कि जब हम किसी विषय के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर तुरंत कार्य करता है। कई लोग की लाइफ में प्रार्थना में अटैक्स होते हैं क्योंकि उनके भूधर्मी जन है और शैतान को पता अगर ये प्रार्थना करेगा काम हो जाएगा, इसीलिए आप प्रार्थना में नहीं बढ़ने देता वो आपको। तो आत्मिक जगत में ये चार आत्मिक शक्तियां मतलब परमेश्वर खुद आपके साथ है। परमेश्वर यहोवा पिता, यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर, पवित्र आत्मा धरती पर और स्वर्गदूत आपके लिए जो आत्मिक युद्ध में आपके साथ है। और जितना ही एक व्यक्ति वचन की आज्ञाकारी करता है उतने स्वर्गदूतों की फौज उसके साथ बढ़ती जाती है। वो आत्मिक जगत में बड़ी जीतों को हासिल करता जाता है वो। हालेलुया। तो ये आत्मिक जगत की चार बातें जो आपके साथ है, इसलिए खुदा कहता है मत डर, मैं तेरे आत्मिक युद्ध में तेरे साथ हूं। पिता कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आप इन पॉइंट्स को याद रख सकते हैं क्या? जो मैं पॉइंट्स अभी आपको दूंगा जो प्रेयर में दिए, तो मैं चाहता हूं आप इन पॉइंट्स को लिख लें। परमेश्वर ने कहा तो अगर आपको लग रहा है कि लगता है कि मैं अकेला हूं, अब मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, इन परिस्थितियों का अपने जीवन में उन चैलेंज का, उन लड़ाइयों का सामना करने के लिए, वो फाइनेंशियल चैलेंज हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, वो शारीरिक रूप में हो सकती हैं, वो स्पिरिचुअल लड़ाइयाँ हो सकती हैं डेविल के साथ, दुष्ट आत्माओं के साथ, अपनी परिस्थितियों के साथ, अपने हालातों के साथ। जब कोई ऐसी बात जो आपको दुखी कर रही है और निराश कर रही है, वो उनके साथ लड़ाई हो सकती है। पर आप उसमें अकेले नहीं हैं, बाइबल बताती है, पर केवल आपको बिलीव करना होता है। जैसे आप बिलीव करते हैं वो आत्मिक फौज आपकी ओर आकर्षित होती है, वो आत्मिक वचन की सामर्थ आपके लिए और आकर्षित होती है और आपकी लाइफ में कार्य करती है। हालेलुया। पहली बात, कोई यहोवा पिता मेरे साथ है क्योंकि वो कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभाल लूंगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, वो हमारे लिए साथ है, हमेशा पिता के सामने हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत हमारी सहायता के लिए भेजे जाते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है। चौथा नंबर, उसके बाद शारीरिक क्षेत्र में, ये हुए आत्मिक क्षेत्र में, पिता स्वर्ग में वो कहता है मत, कभी ना छोड़ूंगा तुझे, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। पुत्र यीशु जो पृथ्वी में ना रहा, पिता की दाहिनी ओर गया, पिता के बिल्कुल करीब, कि वो तेरे लिए मध्यस्थता कर सके, विनती कर सके। आपको पता, विश्वासी के लिए अगर यीशु मसीह पिता के सामने मध्यस्थता, आपको ये कैसी बात है, यीशु मसीह हमारे लिए विनती करते पिता के सामने। अगर यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता ना करे, परमेश्वर के सामने विनती ना करे, आपको पता है जो एक विश्वासी उद्धार पाया, विश्वासी विश्वास में चल रहा है, उद्धार पाया, पापों से माफी प्राप्त, शैतान से छुटाया गया, पापों से माफी प्राप्त किया गया, उद्धार पाया, स्वर्ग के लिए चुना गया। तीन बातें, उद्धार पाया, स्वर्ग के लिए चुना गया, पापों से माफी पाया, शैतान से छुटकारा पाया। एक विश्वासी अगर यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना ना करे तो उद्धार पाने के बाद तो वो वापस फिर से परमेश्वर से दूर हट सकता है, परमेश्वर से पीछे हट सकता है, बैकस्लाइड हो सकता है, परमेश्वर का इनकार कर सकता है, परमेश्वर से पीछे हट सकता है, फिर से पाप में जा सकता है। मसीह में आने के बाद फिर से पाप वाली, वो संसार वाली, वो अन्य जाति वाली दुनिया फिर से लाइफ वो जी सकता है, वो फिर से शैतान के कब्जे में जा सकता है। इसीलिए यीशु मसीह हमेशा पिता के पास आपके लिए विनती करते हैं। जब शैतान आपके लिए दोष लगाता है, देख बपतिस्मा लेने के बाद भी इसने गलती की, इसने पाप किया, तो यीशु का लहू जो आपके लिए बहाया गया, यीशु ने कहा हाँ इसने पाप किया, पर देख शैतान, मैंने कहा था अगर कोई गलती करे और पछताए तो उसको 7 से 70 गुना उसको माफ किया जाएगा। अगर वो जानबूझ के अगर ये व्यक्ति गलती करता रहे और अपने पाप को छोड़ना ना चाहे, तो उसके लिए कोई मध्यस्थता करने वाला नहीं रहेगा, कोई उसको बचाव के लिए नहीं रहेगा। केवल वो उद्धार को खोएगा, फिर से पाप में जाएगा, शैतान के कब्जे में आएगा और एंड में वो नरक में जाएगा, लास्ट में वो नरक में जाएगा। क्योंकि अगर वो जानबूझकर पाप करता रहे, अगर वो अपने पापों के लिए पछताए ना, अगर वो परमेश्वर का डर अपने अंदर से निकाल दे, परमेश्वर का भय अपने अंदर से निकाल दे, तो उनके लिए कोई चांस नहीं बचा फिर। पर यीशु मसीह कहते हैं
देख इसने, शैतान कहता है इसने पाप किया, अब परमेश्वर तेरा वचन इसकी लाइफ में पूरा नहीं हो सकता। तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पर बाइबल में लिखा है अगर तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, कि तुम पाप में रहते, तुम पापियों की नहीं सुनता। पर शैतान कहता तू पापियों की नहीं सुनता, देख इसने पाप किया क्योंकि मैंने इससे पाप करवा दिया। देख इसने पाप किया, तू इसकी नहीं सुनेगा। जैसे शैतान टहलता हुआ अजूब के पास आया, परमेश्वर के से बातें कर रहा है, क्या अजूब बिना आशीष पाए, बिना ब्लेस हुए तेरी फिर भी आराधना करेगा? वो कहता है मुझे आज्ञा दे उसे पास जाने की, मैं छूऊंगा तो सब तेरे इनकार करेगा। परमेश्वर ने उससे आज्ञा ली, परमेश्वर से ऐसे वो बात करता है शैतान। तो वो कहता है देख तेरे वचन में लिखा है कि तू पापियों की नहीं सुनता। यदि कोई धर्मी जन प्रार्थना करे तो वह प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो दुख सुख भोगी था, पर उसने जब गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, मीना बरसे तो मीना बरसा काफी सालों तक। जब उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की मी बरसे, तभी मी बरसा। कितनी अद्भुत बात नहीं लग रही? कुदरत पर इख्तियार एक इंसान का, एक व्यक्ति का, जो इस दुनिया में आया, दुनिया में पैदा हुआ। तो यही तो प्रार्थना की सामर्थ्य है। और जब शैतान कहता है देख इसने पाप किया, तो यीशु से कहता है अगर कोई पछताए तो उस पर दया की जाएगी। तो जब आप पछताते हैं तो यीशु का लहू फिर से आपके लिए बोलता है। वो बार बार तो यीशु मसीह दुनिया पे आके आपके पापों के लिए नहीं चढ़ेगा क्रूस पर वो एक ही बार लिखा है आपके लिए लहू बहा चुका है। अब पिता के सामने मध्यस्थता करता है कि शैतान कहते हैं इसने पाप किया, इस पर दंड आएगा, कि प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा क्योंकि तू पापी की नहीं सुनता परमेश्वर, तू इसको उत्तर नहीं दे सकता। पर यीशु कहते हैं इसने पछताया, मैंने इसे माफ किया अपने लहू से धो के। हे पिता अब मैं इसे माफ करके तेरे सामने इसके लिए विनती करता हूं, इस पे दया कर। समझ पा रहे हैं? तो आपके लिए वो ऐसे त्रिएक परमेश्वर कार्य करता है। उसने एक योजना बनाई कि शैतान के लिए कोई भी रास्ता न रहे आपको गिराने का, कमजोर करने का। यीशु पिता के पास पृथ्वी में आपको अकेला नहीं छोड़ा, अनाथ नहीं छोड़ा, आपको पवित्र आत्मा दे दिया। और वो पवित्र आत्मा भी आपके लिए विनती करता है। फिर भी आपको पवित्र आत्मा तब आता है जब आप सहायता मांगते हैं। आप सहायता मांगे किसी विषय के लिए, पवित्र आत्मा आपकी मदद के लिए आएगा। पर कई बार आप सहायता नहीं भी मांगते, तब भी कोई आपके लिए खड़ा है, आपका स्वर्गदूत जो आपकी रक्षा करता है। घर में पूरा नाका लगा के एक बॉडीगार्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, ऐसे खड़ा होता है कि रात को दुष्ट आत्मा जो सपने में आके मिसकैरेज करना चाहती है, डराना चाहती है, बीमारी देके जाना चाहती है, वो उनसे लड़े। तो पहला मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं कि घबराओ मत, परमेश्वर आपके साथ है। आज का मैं 2 टॉपिक आपको दूंगा। तो पहला टॉपिक है कि आप अकेले नहीं हैं युद्ध में, परमेश्वर आपके युद्ध में आपके साथ है। तो आपको आत्मिक युद्ध में आप अकेले नहीं हैं, कि आत्मिक युद्ध में आप अकेले नहीं हो। जानिए कि कौन कौन आपके साथ है। अब इस चर्च में पृथ्वी के क्षेत्र में बात करते हैं, इंसान वाले क्षेत्र में बात करते हैं, क्योंकि इंसान स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है। बाइबल में लिखा है स्वर्गदूतों में से किससे उसने कहा कि महिमा और प्रताप का मुकुट तेरे सिर पर रखा है। स्वर्ग में से उसने, स्वर्गदूतों में से किसने कहा? उसने इंसान के लिए उसने अद्भुत रीति से बात की परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, अपने जैसा बनाया है। तो अब पृथ्वी में उसने क्या कहा? अब अगले 4 की बात करते हैं, मैं 8 पॉइंट बात करता हूं। उसने कहा मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाही दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। अगर तुम्हें जख्म होगा तो मेरे चरवाहे तेरे ऊपर पट्टी बांधेंगे। अगर तुम भूखे होंगे वो तुझे खाना देंगे, अगर तुम प्यासे होंगे वो तुझे पानी देंगे। मान लो तुझे वचन की खुराक, तुझे आत्मा का स्पर्श, वो टच, वो तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। तो परमेश्वर ने आपको चरवाहे दिए हैं, आपको डरना नहीं है। चर्च, हम परमेश्वर के दास दासी आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार हैं। हालेलुया। आप हमेशा हमारी प्रार्थना में, हमेशा प्रतिदिन की अगर हम प्रार्थना में जब बैठे, कहते हैं कि जितने लोग प्रभु इस ग्रेस के अंडर है, जो रियल फॉलोअर है, इस सेवकाई के अधीन है, चाहे वो फेसबुक में देखते हैं, चाहे वो यूट्यूब में देखते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लोग हैं, चाहे वो भारत के, चाहे वो फॉरेन के, चाहे वो बुधवार वाले, संडे वाले, पास्टर्स, कोई भी लोग है, जो लोग समर्पित किए हुए पूरी तरह से इस सेवकाई के नीचे, पूरे वफादार होके इस सेवकाई के साथ चलते हैं। ये नहीं कभी इधर कभी उधर कभी, जो पूरे अपने हृदय से पूरी तरह से समर्पित होके। क्योंकि पवित्र आत्मा भी तब आता है जब आप पूरी तरह से कहते हैं पवित्र आत्मा हो विराजमान आज तू, और समर्पित होके जब आप कहते हैं पूरी तरह से, तो ही वो आपके बीच में आपके लिए विराजमान होकर कार्य करता है। इसी तरह जब आप चर्च में समर्पित हैं तो वो अगुए की प्रेयर आपको लगती है, क्योंकि आप उस अगुए के साथ समर्पित होके
वफादारी के साथ होके चल रहे हैं, तो प्रभु ने कहा मैं तुझे चरवाहे दूंगा, पास्टर दूंगा, चरवाहे दूंगा, अगुवे दूंगा, जो तुम्हें चराएंगे, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप अकेले नहीं हैं, पास्टर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आप विश्वास करें, क्योंकि जिस जिस बात पर आप विश्वास करते हैं वो हिस्सा, वो चार वो आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आप पृथ्वी में उन चारों पर बिलीव करते हैं तो पृथ्वी में चारों ग्रेस आपकी ओर आकर्षित होती हैं। अगर आप माने ही ना, बिलीव ना करें, तो वो आपके साथ काम नहीं कर सकता। मूसा बहुत बार उसने कहने की कोशिश की, मैं तो थतला हूं, मैं बोल नहीं सकता, मैं कैसे जाऊंगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं। परमेश्वर उसे बार बार साबित करता रहा, नहीं मैं देख तेरे साथ हूं, देख ये चमत्कार करूंगा, ये चमत्कार करूंगा, ये चमत्कार करूंगा, देख मैं चमत्कारों के साथ तेरे साथ हूं। फिर जाके पर मूसा गया, कहता चिन्ह दे, तू साथ है। गिदोन कहता है चिन्ह दे, तू ही बोल रहा है, ये तेरी बात तो सच्चा है कि तू मुझे उन विरोधियों के खिलाफ मुझे यूज करेगा, लाखों में तू मुझे इस्तेमाल करेगा, प्रभु चिन्ह दे। तो परमेश्वर आज आपको बता रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। जैसे आप भरोसा करके ऐसे चलने लग जाते हैं तो परमेश्वर आपके उस विश्वास के अनुसार कार्य करते हैं। तो पृथ्वी में अगुवे आपके साथ है, जो आपके लिए चर्च हमेशा प्रार्थना करती। आपको बिलीव करना है कि मेरे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है पीछे। जैसे आप बिलीव करते हैं कि मेरे पीछे इतनी आत्मिक फौज है, तो आप आत्मा में मजबूत हो जाते हैं। और जब शैतान के सामने आप ऐसे मजबूत दिखते हैं शैतान को, तो वो जब आप विश्वास करते हैं तो वो सब चीजें आपके साथ खड़ी हो जाती, वो ग्रेस, वो सब चीजें। जब आप फेथ शो करते हैं तो शैतान, फिर शत्रु आपसे हार जाता है। तो अगुवे आपके साथ है। अगली बात, दूसरा क्षेत्र इसमें, चर्च में जो प्रार्थना योद्धा है, जो आपकी प्रार्थना के लिए दिए गए कि आपको रोज प्रार्थना में टच करें, वो प्रार्थना जो 24 घंटे एक उठता है अगला बैठता है, एक उठता है अगला बैठता है, चर्च में लगातार हो रही है। जितने सेवादार चर्च में रेगुलर आके प्रेयर नहीं कर सकते, वो वॉलंटियर्स घर में राउंड बना के एक बैठता है, एक उठता है, एक बैठता है, एक उठता है। वो केवल कलीसिया के लिए, उनको अपनी प्रेयर के लिए नहीं है ये कि अपनी चार्जिंग के लिए आधा घंटा तुझे ब्रेक दी जाती है। नो, ये चर्च की टीम, जो कलीसिया, जो उतने प्रार्थना योद्धा जुड़ रहे हैं। और इसे इस साल के अंत तक 500 से अधिक मेरा लक्ष्य है, जो मैंने परमेश्वर के सामने मांगा है कि 500 से अधिक प्रार्थना योद्धा खुदा दिसंबर तक मुझे चाहिए। उसमें मेरी टीम, तो जो 500 से अधिक लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। तो जैसे वो प्रार्थना योद्धा, लेकिन धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आपको पता है, एक तो यीशु, पवित्र आत्मा आपके लिए मध्यस्थता करते हैं, एक व्यक्ति जो आपके लिए मध्यस्थता करता है। जैसे किसी ने कहा, हे प्रभु मेरा सेवक घर में बीमार है, तो एक व्यक्ति किसी के लिए विनती लेके आया कि मेरा सेवक घर में बीमार है। जिस तरह कोई व्यक्ति किसी लिए निवेदन करे, हे प्रभु मेरी बच्ची को दुष्ट आत्मा सता रहा है, प्रभु आजाद करे। किसी व्यक्ति ने प्रभु के लिए, वो तो दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ है, वो तो नहीं प्रेयर कर रहा है, समझ पा रहे हैं? कोई उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, आप समझ पा रहे हैं? तो उसके बाद एक व्यक्ति आया, हे प्रभु मेरे बच्चे को मिर्गी की आत्मा सता रही है, कभी ये आग में कभी पानी में से फेंक देती है, मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं। तो उसने उसके लिए विनती लगाई परमेश्वर के सामने, कुछ कर सकता तो प्रभु कर। यीशु ने कहा ये विनती सही नहीं, कुछ कर सकता है, यह अविश्वास की बात है। उसने कहा, हे प्रभु, अच्छा, ओह, प्रार्थना आत्मिक रीति से नहीं हुई, सही रीति से नहीं हुई, इसलिए मैंने बुधवार एक प्रे करवाई थी कि पवित्र आत्मा आपकी मदद करते हैं सही रीति से प्रार्थना करने के लिए। इसलिए जब तुम प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा की सहायता मांगो कि पवित्र आत्मा सही लफ्जों से, सही लाइन, सही रीति से मैं प्रार्थना कर सकूं पिता के सामने, विश्वास भरी। तो उसने कहा, प्रभु, हे प्रभु, मैं गिड़गिड़ाता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर, मुझे दूर कर इस अविश्वास को। कई लोग मानते नहीं अपने अविश्वास की, वो देसी सी प्रार्थना, वो बिना जो सही रीति से, उसके लिए अविश्वास का सॉरी नहीं मांगते कभी भी। वो कहते हैं, प्रभु सॉरी, मेरी अविश्वास भरी प्रार्थना अगर विश्वास भरी होती तो आज तक हो जाता, प्रभु अविश्वास का मेरे उपाय कर। उसने कहा, लाओ बच्चे को फिर मेरे पास लाओ। अब जो दुष्ट आत्मा चेले निकाल नहीं पाए, तो यीशु ने उसे डांटा और उसे निकाल दिया। हालेलुया, समझ पाए? चेले भी निकाल रहे थे क्योंकि उनकी विनती थोड़ी काम नहीं कर पा रही थी अभी, क्योंकि अभी वो बहुत कुछ बाकी था उनके जीवन में जो अभी प्रभु ने पूरा करना था। हालेलुया, उनकी प्रार्थना अभी वो अधूरे थे कई दुष्ट आत्मा को। इसलिए जब कोई आपके लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जब पवित्र यीशु ने प्रार्थना की तो वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। तो किसी ने विनती लगाई, उसके विश्वास छोड़ो, एक अधरंगी को प्रभु के पास लेकर आए। 4 व्यक्ति इधर उधर से पकड़ के लेके आए, यीशु मसीह को कह रहे, हे प्रभु इस पे दया कर। शत को उधेड़ा, उसके लिए मध्यस्थता की, उसके लिए विश्वास दिखाया। हालेलुया।
तो इसी रीति से एक व्यक्ति के द्वारा जो मध्यस्थता हो रही है, वो मैं व्यक्ति बता रहा हूं पृथ्वी पर। अगुआ आपके लिए प्रार्थना करता है, एक पास्टर आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके उन विषयों के लिए। तो आने वाले दिनों में ये दिसंबर तक एक ही टॉपिक, मतलब जो आत्मिक युद्ध में हम, तो ये आत्मिक युद्ध सीरीज चल रही है, तो आत्मिक युद्ध में हम अब आत्मिक प्रार्थना योद्धा की सेना तैयार कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? अगर ये अब आज का टॉपिक जो हम आप समझ पाएंगे अब कार्य आगा क्या है। तो आत्मिक युद्ध में आत्मिक सेना, मध्यस्थता करने वाली, प्रार्थना करने वाली, लोगों के लिए विचोलगिरी करने वाली, मतलब प्रार्थना करने वाली। तो जैसे ये जितनी ये प्रेयर योद्धा होते हैं उतने दुनिया में काम होता है। अगर तुम 500,000 प्रार्थना योद्धा को लेकर दुनिया के किसी बड़े कार्य के लिए प्रार्थना करो, विश्व वर्ग के लिए, वहां पर काम हो जाएगा। ऐसा इतनी प्रार्थना की ताकत है। हालेलुया। जब एक विषय को रख के खुदा की दुहाई दी उसके लिए प्रार्थना की जाए, वहां पर चेंज आ जाता है। सरकारों में, विश्व में, दुनिया में चेंज आ जाते, बड़े सिस्टम में चेंज आ जाते, पाप के कामों में चेंज आ जाते, क्योंकि शैतान दुनिया में पाप के काम बढ़ा रहा है, पाप के स्तर बढ़ा रहा है। बंदा बंदे से पाप मैरिज करे, औरत औरत से मैरिज करे, कुछ भी मतलब वो लेके आ रहा है। कई देशों में पास हो गए कानून कि हाँ ठीक है जी, हो सकता है, कर सकते हैं तुम जी। तो वो दुनिया में शैतान अभिलाषा दे रहा है, और उस अभिलाषा को खुलेआम करने के लिए, पूरा करने के लिए उनको और साथ मिल रहा है। जैसे एक दुनिया में अगर रेप करने वालों को, कई लोगों को डर है दिया कि अगर तुम पाप करोगे तो तुम्हें इतनी सजा होगी। तो वीडियोस देखते लोग, तो कई लोगों के अंदर डर आता है। जो पूरा शैतान के वश में होता है, वो तो जो पूरा अभिलाषा, वो लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं, और बाद में फिर आपको पता है कैसे दुनिया मीडिया में उन्हें मारती है, फिर पकड़ के पुलिस, कैसी सजाएं उन्हें दी जाती है। तो आप जब प्रेयर करते हैं, प्रभु दुनिया में काम करता है, सिस्टम में काम करता है, तो आपको एक प्रार्थना करने वाले योद्धा बनना है। तो ऐसे एक व्यक्ति के द्वारा प्रार्थना की जानी, किसी व्यक्ति के लिए, जैसे आप विश्वासी बोलते हैं ना, बहन मेरे लिए प्रार्थना करना, कई आप विश्वासियों से बोल सकते हैं ऐसे कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी। और रोज संडे आके पूछो, तूने पूरा हफ्ता मेरे लिए 10 मिनट निकाले थे? सच बोलना। फिर आप उसे बोलना, तूने मेरे लिए 10 मिनट निकाले थे रोज? सचमुच प्रार्थनाएं ऐसे असर करती है जब एक व्यक्ति के लिए की जाती है। हालेलुया। तो चर्च अगुआ आपके लिए, चर्च प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आप अकेले नहीं हैं, पूरी कलीसिया आपके लिए प्रार्थना कर रही है और आपके साथ है, उसका प्यार आपके साथ है। लोग कहते हैं मैरिज में मेरे कोई आएगा नहीं, रिश्तेदार कहते हैं हम छोड़ देंगे तुझे, चर्च जाएगी तो हम, कोई तेरी मैरिज में नहीं आएगा। अरे चर्च में एक कॉल लगाओ, सारी चर्च पहुंच जाएगी। आपकी चर्च में मैरिज में इतना इकट्ठ होगा, समझ पा रहे ना, ये आपका परिवार है, और इतनी शानदार मैरिज होगी, आप हैरान होंगे फिर। हालेलुया। आत्मिक तरीकों से होगी। तो आपका ये परिवार है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करे, अगुआ आपके लिए पृथ्वी में प्रार्थना करे, प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और व्यक्तिगत 24 घंटे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए कॉल सेंटर चर्च का दिया गया है। आपको व्यक्तिगत पर्सनल प्रेयर मिले फोन पे, चर्च में आके जब मर्जी ले लो प्रेयर। तो जो अगर आप घर में भी हैं तो आपको फोन पर 24 घंटे कभी भी आप कॉल करें तो चौथा पॉइंट, तो आपके लिए हमेशा प्रार्थना करने के लिए वो तैयार है। कई बार आप अकेले लड़ाई लड़ते रहते हैं, क्या मुश्किल लगेगा कॉल लगा के वो अपना टॉपिक प्रेयर में दे देना, कॉल सेंटर में दे देना। जल्दी हम आपको एक ऐसा नंबर लॉन्च करेंगे, अगर आपका कोई इमरजेंसी केस होता है। एक तो होता है रेगुलर प्रेयर पॉइंट, कॉल सेंटर में बहुत सारी कॉल्स आती हैं। एक होता है कोई भी इमरजेंसी, कोई विषय है, आप उसे इमरजेंसी करके कॉल सेंटर पर लिखाओ, टीम उसे लिखेगी उसे, तो वो प्रेयर रूम में जाएगा। प्रेयर रूम में हमने सेट कर दिया एक, जिसमें 24 घंटे टीम बैठती है, और वो एक बंदा उठेगा, अगला बंदा बैठेगा, अगला बैठेगा, वो हमेशा आपके प्रेयर टॉपिक पर टच करता जाएगा। प्रार्थना योद्धा, स्पिरिचुअल लीडर्स जो चर्च के, वो लगातार टच करते जाएंगे। मैं उन्हें आके एक टाइम मैं आया करूंगा दिन में और उसे टच करके जाया करूंगा। तो आपको समझना है कि आपके लिए प्रार्थना करने के लिए टीम तैयार है। तो आप अकेले नहीं आत्मिक युद्ध में, परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। 2 वचन इसके लिए मैं पढ़ दूंगा। पहला वचन निर्गमन उसकी 14 अध्याय उसकी 14 आयत। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। चुपचाप पता कब रह पाते आप?
जब आप समर्पित कर देते पूरा परमेश्वर के सामने, हाँ परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आप मेरे साथ हो। पास्टर की ग्रेस, चर्च की प्रेयर, प्रार्थना योद्धा की प्रेयर, कॉल सेंटर में प्रार्थना करवा चुका हूं, पूरी कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। जिसको भी आपने कलीसिया में बताया मिल के, चाहे वो प्रेयर योद्धा नहीं है पर आपने शेयर किया, तो ये भी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं, खुदा मुझे विजय देगा ही देगा इस हिस्से पर, इस चैलेंज पर। आपको बिलीव करना है। तो इसे बोलते हैं भरोसा करके तुम चुपचाप रहो। कई लोग वैसे चुपचाप रह जाते हैं, मुझे प्रेयर करने की कोई जरूरत नहीं, प्रभु जानता मेरी दिलानियां जानता मेरे। मैं प्रेयर नहीं करता क्योंकि प्रभु को मेरा फिक्र है, मेरी जानता। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, विश्वास करो तो मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। तो इसलिए चुपचाप कब रहना? जब यहोवा पर भरोसा कर देना। फिर वो पुराने नियम में क्या होता है, जब लोगों पर विपत्ति आती थी, लड़ाई आती थी, युद्ध में पता चलता था सामने फौज आ गई, उनको लड़ने के लिए, मारने के लिए, उनको बंदी गृह में लेके जाने के लिए, बांधने के लिए, तब ये यहोवा की दुहाई देते थे, पूरा विश्वास से समर्पित करते थे, टाट ओढ़ते थे, रोजे जाते थे, प्रार्थना में चले जाते थे। तो फिर परमेश्वर का नबी के बात करते थे, परमेश्वर के नबी के पास जाते थे, बताते थे अपना विषय कि ऐसा हो रहा है, नबी कुछ बता, यहोवा ये क्यों आई है? तो नबी बताता है इस कारण ये विपत्तियां तुझ पे आ रही है, वो तुझे मार देंगे, अब तुम यहोवा से मन फिराओ। तो वो लोग मन फिरा लेते थे, प्रार्थना में चले जाते थे, और परमेश्वर फिर अपने नबी के द्वारा बोलता था, इसलिए अब तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। समझ पाए आप? इसलिए आज का विश्वासी जब बिलीव करे और परमेश्वर का वचन सुन के मन फिराए, पाप को छोड़े, पवित्रता में उठे और विश्वास करे अब परमेश्वर मेरे साथ है, तो परमेश्वर कहता है तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। हालेलुया। तो आप युद्ध में अकेले नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। ओके, पढ़ेंगे हम आगे। तो इब्रानियें 1:14 में क्या लिखा है? क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं? क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? ये स्वर्गदूतों के विषय में लिखा है, जो उद्धार पाने वालों के लिए की सेवा के लिए भेजी जाती हैं। ये स्वर्गदूत जो आपकी सेवा के लिए भेजे जाते हैं, आपकी सहायता के लिए भेजे जाते हैं। जब आप भरोसा करते हैं तो स्वर्गदूत आते हैं। जब आप विश्वास करते हैं, क्या करते हैं? स्वर्गदूत आते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, दिखाते हैं, खड़े हो जाते हैं उस भरोसे पर, तो स्वर्गदूत आते हैं आपका ऑपरेशन करने के लिए, आपकी बुरसौली को उसे बाहर फेंकने के लिए, आपकी गिल्टी को उठाकर लेके जाने के लिए। तो स्वर्गदूत आते जब आप भरोसा करते हैं, जो आपके लिए दी जाती है सेवा टहल करने वाली आत्मा। तो पिता कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। ये वचन कहता है स्वर्गदूत तेरे साथ है। अब मैं आपको एक अगला टॉपिक दूंगा। तो इससे पहले कि मैं अगले टॉपिक की ओर बढ़ूं, तो अब आप विश्वास करें कि आप अकेले नहीं हैं, आप अपनी परिस्थिति चैलेंज का सामना करने के लिए अकेले नहीं हैं। यहोवा पिता आपके साथ है, पुत्र यीशु पिता के दाहिनी ओर विनती कर रहे हैं, मध्यस्थता कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है, स्वर्गदूत आपकी सहायता के लिए भेजे जा रहे हैं, चर्च में पास्टर आपके लिए जो जिस ग्रेस के नीचे हैं, तो आप टच किए जा रहे हैं उसके द्वारा। हमेशा चर्च के प्रार्थना योद्धा के द्वारा इमरजेंसी किसी भी टाइम आप कॉल सेंटर में आपके लिए प्रार्थना की जा रही है और पूरी कलीसिया आपके लिए प्रार्थना कर रही है। आप अकेले नहीं हैं, एक आत्मिक सेना आपके लिए तैयार है। हालेलुया।